बीते 14 महीने से हमास और उसके समर्थक गुटों के साथ चल रहे युद्ध के बाद अब इसराइल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होने की उम्मीद है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो सुरक्षा कैबिनेट यानी नेतन्याहू सरकार के तहत देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ने कथित तौर पर युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। इससे पहले लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बोऊ हबीब ने इटली में G7 बैठक में कहा था कि मंगलवार रात तक युद्ध विराम हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल में घातक हमला हुआ था, जिसके बाद पश्चिमी एशिया में तनाव फैल गया। यह संघर्ष बाद में कई मोर्चों पर शुरू हो गया, जिसमें इसराइल और लेबनान में मौजूद गुट हिजबुल्लाह भी आपस में भिड़ गए। इसराइल और हिजबुल्लाह की खूनी जंग में लेबनान में 3750 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। उत्तरी मोर्चे पर लड़ाई को समाप्त करने वाले समझौते में शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम की बात कही गई है। समझौते के तहत इस्राएली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना होगा और लेबनानी सेना को 60 दिनों के भीतर इन क्षेत्रों में तैनात करना होगा जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। वहीं हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी खत्म कर देगा, जो इजराइल की सीमा से लगभग 18 मील दूर है। दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच वर्तमान संघर्ष का केंद्र बनी हुई है। इसराइल हिजबुल्लाह को लितानी नदी से आगे जाने पर जोर दे रहा है और उसने प्रस्ताव दिया है कि लेबनानी सेना और यूनिफिल यानी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल सीमा के बीच और नदी के दक्षिण के क्षेत्र में गश्त करें। युद्ध विराम समझौते के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समिति गठित की जाएगी, जिससे कि संधि के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके। आपको बता दें, UNSC के 1701 प्रस्ताव को 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 महीने तक चले युद्ध को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी कभी खत्म नहीं की, जबकि लेबनान का दावा है कि इसराइल नियमित रूप से उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है और उसके क्षेत्र में छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करता है। जैसे ही इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान से हटेगी, लेबनानी सेना इन खाली क्षेत्रों में हजारों सैनिकों को तैनात करेगी। इसके साथ ही लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से ही मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल को भी तैनात करेगी। इस्राएली मीडिया के अनुसार इसराइल की सेना पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस लौट जाएगी। इसके अलावा लेबनानी नागरिकों को दक्षिणी लेबनान के गांवों और कस्बों में अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें उन्होंने खाली कर दिया था। वार्ता में इसराइल ने यह भी मांग की है कि हिजबुल्लाह द्वारा समझौते का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उसे कार्रवाई की स्वतंत्रता दी जाए। इस्राएली अधिकारी इस बात से भी चिंतित हैं कि कहीं हिजबुल्लाह वैसा ही हमला न कर दे जैसा हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से दक्षिणी इस्राएल में किया था। लेबनान और इस्राएल इस बात पर सहमत थे कि कौन से देश युद्ध विराम समझौते पर UNSC के प्रस्ताव के क्रियान्वयन की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल होंगे। हिब्रू मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका इस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करेगा और फ्रांस उस पैनल में शामिल होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में रविवार रात को सुरक्षा संबंधी एक बैठक हुई थी। इस दौरान इसराइल के नेताओं और रक्षा से जुड़े लोगों ने युद्ध विराम सौदे के लिए सर्वसम्मति से समर्थन किया। उसी बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि इस समझौते से हमास गाजा में अलग थलग पड़ जाएगा और बंधक समझौतों की संभावना बढ़ जाएगी। विदेशी न्यूज एजेंसी ने बताया कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम से क्षेत्रीय तनाव में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है, जिसके कारण इसराइल और ईरान के बीच सीधे युद्ध की आशंका है। लेकिन यह देखना होगा कि इसका प्रभाव गाजा में इसराइल हमास युद्ध पर क्या पड़ेगा। हिजबुल्लाह लंबे समय तक यह कहता रहा है कि वह गाजा में युद्ध खत्म होने तक संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होगा, लेकिन अब उसने यह शर्त छोड़ दी है। विश्लेषकों का कहना है कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है, लेकिन वह इसराइल पर लगातार हमले जारी रखे हुए है। रविवार को हिजबुल्लाह ने बेरूत में घातक इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल में लगभग 250 रॉकेट और अन्य प्रोजेक्टाइल दागे। इसमें से 7 लोग घायल हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिंसक झड़पें जारी हैं, क्योंकि इसराइली सेना रणनीतिक शहरों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में उसका लक्ष्य विस्थापित इसराइलियों को सुरक्षित घर वापस लाना है। लेबनान में 1/4 आबादी विस्थापित हो गई है और देश के कुछ हिस्से
विशेष रूप से दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में नष्ट हो गए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।